अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज पुलबंद कार्रवाई प्रोग्राम का दूसरा सेशन है, तो शुरू करें। पता है ना क्या क्या चीज़ें लेना है? तो बुक और पेन ले लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। पिछली जमात में आप लोगों ने एक ड्रामा पढ़ा हुआ था, तो चलिए उस ड्रामे की तरफ जाएंगे। ड्रामा का नाम है गधे की हजामत। कभी भी देखा है गधे की हजामत करते हुए? नहीं ना? तो आज देखेंगे इस ड्रामे में कि गधे की हजामत किस तरह से होती है। क्या मज़ा आएगा या नहीं कहकर ये एक ड्रामा है। देखिए, ड्रामा पेश करने के लिए सबसे पहले स्टेज की ज़रूरत होती है। यहाँ आपको स्टेज दिखाई दे रहा है। दूसरा, ड्रामे में किरदारों की बहुत अहमियत है। किरदार होना लाजमी है। किरदार आप देख सकते हैं, इस ड्रामे में कई तरह के किरदार हम लोगों को दिखाई देंगे। तीसरा, ड्रामे में वक्त का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर ड्रामा बहुत लंबा हो जाए तो बेजार हो जाता है देखने के लिए या सुनने के लिए, तो इसीलिए ड्रामे के लिए वक्त का छोटा सा यानी कि बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे इस ड्रामे का पहला किरदार कौन सा है कहकर। इस ड्रामे का पहला किरदार है हारून रशीद, जो बगदाद का बादशाह है। बच्चों, आपको ठीक तरह से सुनना ज़रूरी है। हारून रशीद कहाँ का बादशाह है? बगदाद का बादशाह है। ये हारून रशीद, ऐसे ही एक तस्वीर हारून रशीद की है। दूसरा किरदार है अली सैखल कहकर। ये एक चालाक नाई है। नाई यानी कि हम लोग उर्दू जुबान में कहते हैं हजाम, सुना होगा ना आप लोगों ने ये, तो उसे नाई कहा जाता है। तीसरा, ये देखिएगा यहाँ अली सैखल एक चालाक नाई है। ये क्या कर रहा है? हजामत कर रहा है। तीसरा किरदार आएगा आपको लकड़हारा। एक लकड़हारा है, इसका काम क्या है? लकड़ियां काटना और उसे बेचना बाजार में। दूसरे किरदार आएंगे छोटे मोटे, वो हैं सिपाही और दरबारी वगैरह। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग ड्रामे की तरफ। पहला मंजर किस तरह से शुरुआत होता है? पर्दा खुलता है। पर्दा खुलते ही कौन आते हैं? सबसे पहला किरदार जो है वो है बादशाह का। बादशाह का नाम क्या है बच्चों? हारून रशीद। देखेंगे पर्दा उठता है, हारून रशीद तख्त पर बैठे हैं। दो खादिम पंखा झल रहे हैं। कतारों में दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। लकड़हारा दो सिपाहियों के साथ दरबार में आता है, यानी कि दरबार में हाजिर होता है। लकड़हारा, खुदा खलीफे को सलामत रखे, जिल्ले इलाही मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। यानी कि लकड़हारा बहुत रोता हुआ दौड़ता हुआ किसके पास आता है? बादशाह हारून रशीद के पास आता है दौड़ते हुए। क्या कह रहा है? मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है कहकर कहता है। हारून रशीद जो बादशाह है कहता है, तुमको जो शिकायत है साफ साफ कहो, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। बताओ तुम पर किसने जुल्म किया? यानी कि बादशाह पूछ रहा है तुम पर किसने जुल्म किया है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? इंसाफ करूंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा कहकर बादशाह कहता है। लकड़हारा बहुत आजिज़गाना दरख्वास्त करता है, हुजूर, इसके हाथ में अल्लाह ने ऐसा कमाल दिया है कि वो अपने उस तरह से लोगों के बाल आंखें बंद करके मोड़ सकता है। क्या मजाल कि कहीं एक खराश भी आ जाए। शहर के छोटे बड़े सभी उसको जानते हैं। खाजी, मुफ्ती और कोतवाल सब उसके दोस्त हैं। हारून रशीद मुस्कुराकर, अच्छा, तो बहुत होशियार है वो अपने फन में। इनके बादशाह कहता है, तुम तमाम से मिल गए, मुफ्ती से, खाजी से, कोतवाल से, किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अच्छा, एक काम करो, तुम बताओ तुम्हें क्या मुश्किल है कहकर। तो लकड़हारा कहता है वो अपने फन में माहिर है। वो मोंडता है, यानी कि बाल मोंडता है बंद आंख के,
बंद आंख के इस तरह से उसे कमाल अल्लाह ने दे दिया है, कहकर बादशाह मुस्कुराता है और कहता है अच्छा अच्छा, मुझे लगता है नाई जो हजाम है वो बहुत होशियार होगा, कहकर। लकड़हारा फिर से बोलता है मगर हुजूर उसने तो मेरी हजामत बगैर उस तरह के ही बना दी, मुझे धोखा दिया, मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। खाजिए शहर, मुफ्ती और कोतवाल सब के पास गया, सबने मुझे ही कसूरवार ठहराया। अब मैं सबसे मायूस होकर आपके पास आया हूँ, खुदारा इंसाफ फरमाइए, कहकर बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त करता है बादशाह से। बादशाह मैं सबके पास गया था, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी हुई है, मेहरबानी फरमाकर आप मुझे रहम कीजिए, मेरी मदद कीजिए और मुझे इंसाफ कीजिए, कहकर बादशाह के सामने लकड़हारा पूरी बात बताता है। हारून रशीद, तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ होगा, मगर पहले तुम अपनी पूरी बात तो बताओ, यानी कि पूरी बात तुम्हारी क्या क्या है वो पूरी बताओ, कहता है। लकड़हारा, बात यह है हुजूर, मैं पिछले जुम्मा अपने गधे पर लकड़ियाँ बेचने के लिए शहर लाया। अली सैकल ने मुझे बुलाया, पूछा कि गधे पर लदी हुई लकड़ियों की कीमत क्या लोगे। मैंने कीमत बताई, थोड़ा सा मोल तोल हुआ और सौदा तय हो गया। मैंने लकड़ियों का घट्टा उतार कर उसकी दुकान पर रख दिया। उस पर वो चालाक नाई बोला कि सारी लकड़ियों की कीमत तय हुई है, इसमें गधे की काठी भी शामिल है। इस पर वो चालाक नाई बोला कि सारी लकड़ियों की कीमत तय हुई है, इसमें गधे की काठी भी शामिल है, वो भी लकड़ी है। मेरा और उसका बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन मेरी बात किसी ने ना मानी, सब ने उसका साथ दिया। यानी कि बादशाह को बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त करता है कि मेरी फरियाद ज़रूर सुनिए, यानी कि मुझे किसी ने मदद नहीं की, सबके पास मैं गया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी हुई है और मुझसे तू मैं यानी कि लड़ाई झगड़ा करने लगा है। इसीलिए अली सैकल को कुछ ना कुछ कीजिएगा, मुझे इंसाफ दीजिए बादशाह, कहकर बादशाह के सामने कौन दरख्वास्त करता है? जो है लकड़हारा, वो बादशाह से अच्छी तरह से दरख्वास्त करता है। इसने मेरे गधे की काठी उतरवा ली, मैं काजी, मुफ्ती और कोतवाल के पास गया, सब ने ही कहा कि अली सैकल ने ठीक ही किया है। देखिए किस किस के पास गया था मैं, काजी के पास गया था, कोतवाल के पास गया था और मैंने एक मुफ्ती साहब के पास भी गया हुआ था, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी हुई है। और वो क्या कर रहा है, लकड़ियों के भिंडों के साथ मुझे कह रहा है कि गधे पर जो काठी है वो काठी भी उसे चाहिए, कहकर उसने वो काठी ले ली है, कहकर। तो हारून रशीद कहता है मुस्कुराते हुए, लकड़हारे हमें तुम्हारे साथ हमदर्दी है, मगर अली सैकल के खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। उसने गधे पर रखी हुई सारी लकड़ियां तय की थी, उसे काठी लेने का हक था। यानी कि बादशाह बहुत सोचता है, समझता है और कहता है, लकड़हारे तुमने कहा कि पिछले जुम्मा तुम गए थे जाके लकड़ियां बेचे, किसे बेचे? वो जो नाई था उसे, और उसने क्या किया, उसके साथ काठी भी मांग ली, गधे पर जो काठी थी उसे भी ले ली उसने। मगर तुम एक काम करो, यहाँ उसका जो काठी का था वो हक उसी का है, तो इसीलिए उससे छीना नहीं जा सकता, उसे देना लाजिमी है, उसका हक है, उसने पूरे के दाम दे दिए हैं, कहकर। तो बहुत परेशान हो जाता है। कौन परेशान हो जाता है यहाँ? लकड़हारा। अब देखेंगे कि किस तरह से लकड़हारा, मगर हुजूर हारून रशीद तुम घबराओ नहीं, मेरे करीब आओ, तुम्हारे कान में एक राज की बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, बादशाह कहता है तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे कान में एक राज की बात कहता हूँ, तुम आओ एक राज की बात बताऊंगा, कहकर। देखिए बादशाह किसे राज की बात बता रहा है, अभी याद रखना है,
बादशाह लकड़हारे को राज की बात बताने के लिए पास बुलाता है। लकड़हारा हारून रशीद के करीब आ जाता है। हारून रशीद उसके कान में कुछ कहता है। लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है, ज़मीन चूमता है और वापस हो जाता है। हारून रशीद पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहते हैं तो हारून रशीद की बात सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। देखेंगे वो बात क्या होती है कहकर। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में गया होगा पहला मंजर। कुछ सवालात पूछूं जो पिछले अभी आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, तो देखेंगे इन सवालात को मुझे बताइएगा। हारून रशीद कौन था? बोलिए बच्चों, मैं कुछ वक्फा दूंगी आपको, आप इन सवालात के जवाबात को हल करना है। अली सैखल कौन था? अली सैखल का कमाल क्या था? मैं ये अभी बताई हुई हूँ और पढ़ी भी हूँ, तो मुझे बताइएगा। कुछ वक्फा दी हूँ, उम्मीद करती हूँ आपने जवाबात लिख लिए होंगे। चलिए जवाबात तलाश करते हैं कि क्या है सही जवाबात कहकर। हारून रशीद कौन था? आपको इस तरह से लिखना है, हारून रशीद बगदाद का बादशाह था। दूसरा, अली सैखल कौन था? अली सैखल शहर बगदाद का मशहूर नाई था। तीसरा, अली सैखल का कमाल क्या था? मैं बताई हुई थी आपको। अली सैखल का कमाल ये है कि वो अपने उस तरह से लोगों के बाल आंखें बंद करके मूंड सकता है, यानी कि वो अपने आंखें बंद करके ही मूंड देता है। तो इस तरह का उसका कमाल था। मुबारक हो बच्चों, जिन्होंने ये तमाम सवालात को हल किए हैं उनको फर्स्ट इनाम मिलता है। मुबारक हो। देखेंगे और एक दूसरा लिसानी सरगर्मी, इन बेतरतीब हुरूफ को तरतीब देकर सही अल्फाज बनाइए। यानी कि ये बेतरतीब हैं, देखिएगा वहाँ मैंने कुछ तस्वीर डाले हुए हैं और वहाँ हुरूफ लिखकर हूँ, तो आप उनको जानिए। कुछ वक्फा दे रही हूँ आप लोगों को, इन्हें भी पहचानिए और इसे ठीक तरह से लिखिएगा। देखिए मैंने उधर लिखा है शीन अलीफ है, बे दाल अलीफ कुछ लिखा हुआ है, आप उसे सही करना है। उम्मीद करती हूँ आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत आसान भी है, मुश्किल तो नहीं है। हाँ चलिए इसके जवाबात तलाश करते हैं। पहला है शहंशाह। मुबारक हो जिन्होंने भी सही जवाब लिखा है। पहला शहंशाह, दूसरा खाजी और तीसरा है कोतवाल। यानी कि ये 3 जवाबात हैं। मुबारक हो आप तमाम को जिन्होंने सही जवाबात दिए हुए हैं। दूसरे मंजर की तरफ आएंगे अभी कि क्या हुआ है। पहले मंजर में तो हो गया कि बादशाह ने कुछ कान में कहा है, देखेंगे वो कान में क्या बात थी। लकड़हारा खुश होकर घर चला गया है, एक प्लान डालकर, एक तदबीर लेकर अपने साथ। हारून रशीद तख्त पर बैठा है, दरबारी हाथ बांधे कतारों में खड़े हैं। लकड़हारा दाखिल होता है, जमीन चूमता है। इनके तमाम क्या हैं, आजू बाजू अतराफ में खड़े हुए हैं सिपाहियां और हारून रशीद तख्त पर बैठा हुआ है। उसके साथ ही हारून रशीद बैठा है तख्त पर। कौन आता है वहां? लकड़हारा फिर से दरबार में हाजिर होता है। लकड़हारा, खलीफे की दहाई हो, अली सैखल ने मुझ पर जुल्म किया, मुझे मारा। है ना क्या? लकड़हारा आते ही अंदर क्या कर रहा है? जोर से चिल्ला रहा है, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मुझे अली सैखल कौन है बच्चों? अली सैखल नाई है। बादशाह अली सैखल ने मुझे मारा है, मुझ पर जुल्म किया है कहकर कहता है। देखेंगे वो क्या जुल्म है कहकर। हारून रशीद मुस्कुराकर, अच्छा तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, हुक्म देता है अली सैखल को हासिल किया जाए। यानी कि वहाँ उसे जल्द से जल्द हाजिर किया जाए, क्योंकि उसे अली सैखल ने लकड़हारे को मारा है, तो उसके साथ लकड़हारे के साथ इंसाफ होगा। जल्द से जल्द सिपाहियों को कहता है किसे हाजिर करो, यहाँ अली सैखल को हाजिर किया जाए कहकर कहता है।
थोड़ी देर बाद अली सैकल हाजिर होता है, क्योंकि बादशाह का हुक्म है, बगदाद के बादशाह का हुक्म है, तो अली सैकल यहाँ किसका महल है बच्चों, याद रखना ज़रूरी है, यानी कि हारून रशीद के महल में दाखिल होता है। अली सैकल ज़मीन चूमता है, यानी कि बादशाह के दरबार में आया है तो ज़मीन चूमता है और कहता है हुजूर का इक़बाल बुलंद हो। तो नेक्स्ट है हारून रशीद, मियाँ लकड़हारे अब तुम बयां करो क्या मामला है। अभी तो अली सैकल भी आ गया है, बताओ बताओ क्या मामला है, तुम मुझे बताओ कहकर। तो लकड़हारा कहता है हुजूर आज मैं अली सैकल की दुकान पर गया और मैंने पूछा मियाँ अली सैकल क्या तुम मेरी और मेरे साथी की हजामत बना दोगे। उसने हामी भर ली और कहा ले आओ अपने साथी को, मैं इसकी हजामत बना दूंगा। मैं अपने साथी गधे को ले गया और कहा लो बनाओ ये रहा मेरा साथी। इस पर अली सैकल ने मुझे बुरा भला कहा और मारा कहकर इतना पूरा बताता है बादशाह सलामत। मैं तो अच्छे ही अंदाज से मेरे एक साथी, मैंने नाई के पास गया अली सैकल के पास और अली सैकल को कहा क्या तुम मेरे एक साथी की हजामत बना दोगे क्या कहकर। तो अली सैकल ने क्या कहा, हाँ हाँ तुम अपने एक साथी को लेके आओ मैं हजामत बना दूंगा कहकर। और जब मैं घर जाकर फिर से मेरे एक साथी को ले आया, मेरा साथी कौन है, मेरा साथी मेरा गधा है। मेरे गधे को मैंने सामने रखा, लो इसकी हजामत बनाओ कहकर। मगर यहाँ कौन तैयार नहीं हो रहा है हजामत बनवाने के लिए, ये अली सैकल तैयार नहीं हो रहा है। अब वो मुझसे क्या कर रहा है, नहीं मैं अली सैकल कह रहा है गधे की हजामत नहीं बनाऊंगा कहकर। हारून रशीद, अली सैकल क्या ये बात सच है कि तुमने मियाँ लकड़हारे के साथी की हजामत बनाने की हामी भरी थी, पूछ रहा है बादशाह। ए अली सैकल क्या तुम मुझे बताओ, क्या तुमने सच में वादा किया था क्या उसके साथी की हजामत बनाऊंगा कहकर, पहले मुझे ये तो बताओ कहकर। तो बादशाह के सामने अभी देखेंगे ये मानता है अली सैकल कि मैंने साथी की हजामत बनाऊंगा कहा था या नहीं। अली सैकल, हुजूर वाला ये बिल्कुल सच है, मैंने हामी भरी थी, लेकिन आप ही इंसाफ फरमाइए कि आज तक किसी माकूल आदमी ने किसी नामकूल गधे को अपना साथी कहा है और उसकी हजामत बनवाने पर जोर दिया है। यानी कि कह रहा है अली सैकल बादशाह सलामत मुझे पहले ये तो बताइए कि कोई कभी भी आपने सुना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, आप ही इंसाफ कीजिएगा कि किसी माकूल इंसान यानी कि कोई होशियार कोई चालाक इंसान जिसे अक्ल है वो कभी भी नामकूल की बातें कर सकता है क्या, बेवकूफ़ की बातें कर सकता है क्या। मैंने इसे कहा था कि तुम्हारे साथी की लेके आओ, तुम्हारा साथी मैं समझा कौन है साथी, उसका कोई दोस्त होगा कहकर, मगर मुझे नहीं मालूम था इसका साथी कौन है, एक गधा है कहकर मुझे मालूम बिल्कुल नहीं था। इसीलिए मैं इसकी गधे की हजामत नहीं बनाऊंगा कह रहा हूं कहकर कहता है। तो हारून रशीद कहता है मगर ये तो खौल खरार की बात है, अगर आदमी अपने खौल से फिर जाया करे तो फिर इस दुनिया में कौन किसका एतबार करेगा। क्या तुमने सुना है किसी माकूल आदमी ने गधे पर लगी हुई लकड़ियों के साथ गधे की काठी लेने पर भी इसरार किया। कि बादशाह कहता है अली सैकल मुझे तुम बताओ तुमने क्या काम किया, पिछले दिन वो आया था तुम्हारे पास अपनी लकड़ियां बेचने के लिए, मगर तुमने क्या किया, लकड़ियों के साथ काठी यानी कि गधे पर बांधे हुए एक पुश्त पर, उसकी पीठ पर एक लकड़ी की तरह बांधे रहते हैं, तो वो लकड़ी को तुमने वो भी ले लिया, वो तो सिर्फ मोल हुआ था लकड़ियों का, तुमने क्या कहा वो काठी भी लकड़ी है कहकर तुमने वो भी रख ली। तो अभी यहाँ तुम फिर रहे हो अपनी बात से, मुकर रहे हो अपनी बात से, नहीं तुमने ठीक नहीं किया। मुझे बताओ क्या माकूल आदमी कोई गधे पर लगी हुई लकड़ियों के साथ गधे की काठी भी लेता है क्या, नहीं ना, तुमने गलत काम किया। अब
जैसी करनी वैसी भरनी है। तुम क्या करो, जो अब कह रहा है वो मेरे साथी की हजामत करो कहकर, तो तुम्हें वो बजा लाना बेहद ज़रूरी है कहकर कहता है। अली सैकल मगर मगर हारून रशीद, अगर मगर कुछ नहीं, तुमने जो वादा किया है उसको पूरा ही करना पड़ेगा। यानी कि बादशाह कहता है मगर मगर कुछ नहीं, जो तुमने वादा किया था, जब उसने कहा था कि मैं एक साथी को लाऊंगा, तुम हजामत करोगे, तो तुमने कहा था हाँ, तो इस पर तुम्हें मानना बेहद ज़रूरी है। जो अभी मैं हुक्म दे रहा हूँ, तुम जो वादा किए थे अभी उसको वादा निभाओ। वो इंसान हो जानवर हो, वो कुछ परवाह किए बगैर तुम उसकी हजामत करो। किसकी हजामत करो अभी कह रहा है बच्चों? यानी कि अली सैकल को किसकी हजामत करना है? यहाँ गधे की हजामत करना है। अली सैकल मगर हुजूर, मैंने आज तक किसी गधे की हजामत नहीं बनाई, मैं सारे बगदाद में बदनाम हो जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यानी कि रोता हुआ कह रहा है नहीं नहीं हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे बख्श दीजिए हुजूर, मैं गधे की हजामत नहीं करूँगा कहकर कौन कह रहा है यहाँ? कौन कौन यहाँ कह रहा है? अली सैकल। अली सैकल को शायद अपनी गलती का पछतावा हो गया है, मगर फिर भी ये मुकदमा किसके पास आया हुआ है बच्चों? बादशाह के पास। तो बादशाह क्या करना है? उसे सही तौर करना है और लकड़हारे को इंसाफ दिलाना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए बादशाह कहता है ऐ नाई, ऐ अली सैकल, तुम्हें हजामत तो बनवानी बेहद ज़रूरी है। वो किसकी हजामत बनवानी है? वो है लकड़हारे के गधे की हजामत बनवानी बेहद ज़रूरी है। तुम्हारा कोई भी मजाक उड़ाए, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं कहकर कहता है। हारून रशीद गुस्से से, हारून रशीद कहता है अब तुम बना रहे हो हजामत या नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कहकर उठ खड़ा हो जाता है। तो जल्द से जल्द कौन डर जाता है? किसकी हजामत बनाना है? अभी गधे की हजामत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये किसका हुक्म है? अभी बादशाह का हुक्म है, तो हजामत बनवाना बेहद ज़रूरी है। तो हारून रशीद गुस्से से, तुमको गधे की हजामत बनानी होगी, अब मियाँ लकड़हारे की बारी है। यानी कि अब किसकी बारी है? पहले तो तुम काटी ले लिए थे उसकी, तब तुम्हारी बारी थी। तुम्हारा साथ किस किसने दिया है वहाँ? तुम्हारे दोस्त कौन कौन है? खाजी तुम्हारा दोस्त है, कोतवाल तुम्हारा दोस्त है, मुफ्ती तुम्हारा दोस्त है, सब ने तुम्हें ही कहा था कि तुम ठीक हो कहकर, तुम्हें सब कुछ साथ, क्योंकि वो तमाम तुम्हारे दोस्त हैं, तो उन्होंने क्या किया? तुम्हारी रहबरी की, तुम्हें बताया कि तुम ठीक हो। मगर मैं यहाँ कह रहा हूँ लकड़हारा ठीक है, तो तुम लकड़हारे के गधे की हजामत बनवाना बेहद ज़रूरी है कहकर अली सैकल खौफ से कांपता है। नहीं नहीं हुजूर, मैं गधे की हजामत ज़रूर बनाऊंगा कहकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि एक बादशाह, बगदाद का बड़ा बादशाह हारून रशीद के सामने किसी की औकात कि उसकी बात ना माने, सबको मानना बेहद ज़रूरी था। तो यहाँ अली सैकल भी तैयार हो जाता है हजामत बनवाने के लिए, अपनी सूरत उतार लेता है, यानी कि रोता है, बहुत ज़्यादा आहुजारी करता है। नहीं नहीं हुजूर, मुझे शर्मिंदगी होगी बहुत ज़्यादा, बगदाद में सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बख्श दीजिए कहकर। मगर बादशाह का फरमान रहता है कि तुम किसकी हजामत बनाना ज़रूरी है? गधे की हजामत बनानी बहुत ज़रूरी है कहकर। तो आखिरकार अली सैकल किसकी हजामत बनाता है? गधे की हजामत बनाता है। यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसा हम लोग कहते हैं बच्चों, यानी कि यहाँ अखलाकी तालीम हम लोगों को क्या मिलती है इस ड्रामे से? जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि हम लोग जिसके साथ जैसा सलूक करते हैं उससे हम लोगों को वैसा ही मिलता है। तो इसीलिए हमेशा बच्चों कोशिश कीजिएगा कि अच्छे बने और अच्छे रहें और दूसरों के साथ भी अच्छी तरह से पेश आए। देखिएगा हारून रशीद
खुश हो जाता है, कहता है ऐ लकड़हारे तुम लाओ अपने गधे को और ये लो अशरफियों की थैली, आज तुम बहुत दिलचस्प मुकद्दमा लाए हो, कहकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तुम आज बहुत अच्छा मुकद्दमा लाए हो, इसमें तमाम को मज़ा आया, यानी कि किस तरह से किसकी फतह हुई और किसकी शिकस्त, यानी कि यहाँ छोटे से एक मामूली से लकड़हारा किससे फतहयाब हो गया, एक अली सैकल जैसे नाई जिसके हर कोई कौन है, शैदाई हैं, हर कोई उसे चाहता है, लकड़हारे को कोई नहीं चाहता, मगर फिर भी बादशाह ने इंसाफ किया और किसकी हार हुई, किसकी शिकस्त हुई, यहाँ एक नाई की शिकस्त हुई, एक अली सैकल नाई की शिकस्त हो गई और लकड़हारे की फतह हो गई। खुश होकर बादशाह उसे क्या करता है, एक अशरफियों की जो पोटली रहती है, एक थैली रहती है, वो इनाम के तौर पे देता है और कहता है चलो माशाअल्लाह तुमने बहुत अच्छा एक मुकद्दमा लाया जिससे दिल बाग बाग हो गया है, कहकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक सोने के अशरफियों की थैली लकड़हारे को दे देता है। अली सैकल गधे की हजामत बनाता है, सारे दरबारी हंसते हैं, यानी कि अली सैकल क्या करता है, अब बादशाह का फरमान है, उसे हजामत बनाना बेहद ज़रूरी है, तो वो किसकी हजामत बनाता है बच्चों, देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, गधा, तो गधे की हजामत बनाता है कौन, अली सैकल। अली सैकल जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, वो किसकी हजामत बना रहा है, गधे की हजामत बनाता है। तो इस तरह से आपको ये ड्रामा ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। पर्दा इस तरह से गिरता है, यानी कि ड्रामा पूरा ख़त्म होता है। यहाँ तो घर पर बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ काम तो ज़रूरी करना है, तो मैं आपको ये घर पर काम दे रही हूँ, आपको ये होमवर्क है, तो आपको इन सवालात के जवाबात घर बैठे हल करना है। देखिए सवालात कौन से हैं, हारून रशीद ने इनाम किसको दिया, किसको दिया अभी थोड़े वक्त पहले मैं बताई हुई थी, तो जवाबात अपनी कॉपी में लिख के तैयार रख लीजिएगा और आपके असातिज़ा को दिखाइएगा। दूसरा, लकड़हारे के साथी कौन था, कौन था लकड़हारे का साथी, वो भी बताई हुई हूँ, उसका साथी कौन था कहकर। तीसरा, लकड़हारा और अली सैकल के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ, यानी कि क्यों झगड़ा उनके दरमियान हुआ, कहकर आपको ये 3 सवालात है। उम्मीद करती हूँ घर पर बैठे आप पूरा कर देंगे ज़रूर। दूसरा, इन अल्फाज के अजदाद का सही जोड़ लगाना है। मैं वहाँ सवाल भी लिखे हूँ, जवाब भी वहीं मौजूद है, आपको इनको ठीक तरह से ठीक शामिल करना है। छाँव को क्या आता है, देखिएगा यहाँ किस तरह से आया हुआ है, कहकर छाँव, खरिया, गरीब, सख्त, इधर अमीर, नर्म, धूप, शहर, तो किस तरह से ये अपोजिट अल्फाज यानी कि अजदाद, मुतजाद अल्फाज भी इनको कहा जाता है, ये किस तरह से आते हैं आपको सही तौर से जोड़ना ज़रूरी है। वही सवाल भी है, वही जवाब भी है। उम्मीद करती हूँ आप पूरी तरह से ईमानदारी से इसे करेंगे। तो अभी मुझे वक्त का तकाजा है, इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।